एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पत्नी, दो बच्चे और बूढ़ी माँ। हरिदास दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि परिवार का पेट भर सके। पर लगातार 3 साल से बारिश कम हो रही थी। खेतों में उतना अनाज नहीं हो पा रहा था जितना जरूरत थी। गांव के कई लोग हालात से परेशान होकर शहर की ओर जाने लगे। हरिदास के दोस्त भी उससे कहते, दोस्त हरिदास, गांव में अब कुछ नहीं रखा, शहर चलो, वहां काम मिलेगा और पैसा भी। लेकिन हरिदास का मन गांव से जुड़ा था। उसने कहा, हरिदास, यह मिट्टी मेरे बाप दादा की है। अगर हम ही इसे छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? मेहनत करूंगा, लेकिन गांव नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी सीता ने भी उसका साथ दिया। बोली, सीता, सही कहा तुमने। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। अगले दिन से हरिदास ने खेत में नई मेहनत शुरू कर दी। उसने तालाब खुदवाया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और बैलों के साथ दिन रात पसीना बहाया। बच्चे भी उसके साथ छोटे मोटे काम करने लगे। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे। गांव वाले, ये पागल हो गया है, सूखे में कौन खेती करता है, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हरिदास ने किसी की नहीं सुनी। वह रोज खेत में काम करता रहा। कुछ महीनों बाद अचानक मौसम ने करवट ली। समय पर बारिश हुई और हरिदास के खेतों में हरियाली छा गई। धान की फसल लहलहाने लगी। वही गांव वाले जो उसे पागल कहते थे, अब हैरान थे। फसल पकने के बाद हरिदास के घर अनाज से भरे बोरे लग गए। उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया। जो गरीब भूखे थे, उन्हें अनाज बांटा। श्याम, जो उसका पड़ोसी था और पहले शहर चला गया था, वह खाली हाथ वापस लौटा। उसने हरिदास से कहा, श्याम भाई, तूने सही किया कि गांव नहीं छोड़ा। तेरी मेहनत से हम सबका पेट भरा। असली जीत तेरी ही है। हरिदास मुस्कुरा